नमस्कार दोस्तों, आजकल आरजेडी के दो प्रवक्ता बहुत ट्रेंड में आ रही है। एक है कंचना यादव और दूसरा है प्रियंका भारती। प्रियंका भारती से याद आया कि ये महोदय एक डिबेट के दौरान चित्रा त्रिपाठी से उलझ गई और ये बार बार कंगना रनौत की खिंचाई कर रही थी। उसके बाद तो चित्रा त्रिपाठी ने अपनी जुबानी कुटाई इनकी शुरू कर दी। आप लोग स्वयं देख लीजिए। दाह में इतने रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर? चित्रा जी, हम तो इतना दिल खोले हुए हैं। हम तो 50% का मांग कर रहे हैं। 33 ही का है भाई। हम तो आधी आबादी है तो 50% होना चाहिए। 33 तो कम ही है। लेकिन हाँ, जैसा आपने सवाल कहा ना, आपकी जैसी महिलाएं, हमारा भी यही कंसर्न है कि हमारी जैसी महिलाएं सदन पहुंच पाए। हमारी जैसी से मतलब कौन सी महिलाएं? पिछड़ी महिलाएं, दलित महिलाएं, अति पिछड़ी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, क्योंकि सोच का अंतर है। बीजेपी के सोच में बहुत अंतर है, हमारे सोच में बहुत अंतर है। अंतर कैसे है? जब इनको मौका मिलता है, ये संसद में भेजते हैं किन महिलाओं को? हेमा मालिनी को भेजते हैं, कंगना रनौत जी को भेजते हैं। क्या ये उन महिलाओं को भेज पाएंगे जो पत्थर तोड़ती थी? भगवती देवी जी को भेजते ये फूलन देवी जी को भेजते ये मायावती जी पहुंच पाती अगर इनके हाथ में होता? ये जिन महिलाओं को भेजते हैं, क्या वो मूलभूत हमारे मुद्दे उठा पाती हैं? जिन दलित बच्चियों के साथ रेप होता है, क्या वो मुद्दे उठा पाती हैं? कैसे उठाएंगी? उन्होंने जिया है क्या? सच्चाई उनके जीवन की कुछ और है ना। ये क्या करते हैं, जब चुनाव होता है उतरते हैं हेलीकॉप्टर से खेतों में, कंधा पर रखते हैं धान और खिंचाते हैं फोटो। ये उनकी असलियत है। तो हम तो चाहते हैं कि हम तो देश से आज सवाल कर रहे हैं कि आप सदन में किन महिलाओं को देखना चाहते हैं? क्या ये बाबा साहेब का सपना नहीं था कि जो आबादी, जो तबका, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वंचित है प्रतिनिधित्व पर, उसका सबसे पहला अधिकार है? तो दलित महिलाओं का तो सबसे पहले हुआ ना। चित्रा जी, हम चाहते हैं कि संसद में चित्रा प्रियंका भारती जी, दलित महिलाओं की बात हो रही है तो मौजूदा वक्त में मायावती जी से बड़ा दलित नेता महिलाओं में तो अगर कोई होगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है यूपी का होने के नाते कि मायावती जी का कद सबसे ऊपर है। उनका संघर्ष भी उतना ही बड़ा है और वो सबसे बड़ी दलित लीडर हैं। उनकी ओर से इसका समर्थन किया गया है। वो कह रही है देश के SC, ST, OBC समाज के संवैधानिक कानूनी अधिकारों मामलों में कांग्रेस भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली ये पार्टी रही। महिला आरक्षण में जो इन वर्गों की बात कर रही है तो कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी केंद्र की सरकार रहते हुए किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा करने की पहल नहीं की है। मायावती जी का आखिरी ये पहला पैरा मैंने पढ़ा था, जो 7वां है वो पढ़ देती हूं क्योंकि बहुत लंबा है, समय निकल जाएगा। वो लिख रही है महिला आरक्षण के मामले में इन वर्गों को अभी जो कुछ मिलने वाला है उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिए। मायावती जी आगे कहती हैं इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर इनके हितों का सही से पूरा ध्यान रखा जाएगा, अर्थात इन्हें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है क्योंकि इनको खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। यही मायावती जी की सलाह है। प्रियंका भारती जी, आप कह रही हैं दलित, पिछड़े, मैं पिछड़ों की बात कर लेती हूँ। प्रियंका भारती जी, आरजेडी के पास मौका था, खाली मीसा भारती ही मिलती है लोकसभा लड़ाने के लिए उस सीट पर जहां पर जीता जा सकता है, क्यों नहीं भेजा जाता? एक नाम बताइए ना, एक नाम बताइए आप अपनी पार्टी का। और मायावती जी की ओर से, मायावती जी की ओर से जो देश के सबसे बड़े दलित नेता हैं, मायावती जी का नाम तो सुन लीजिए मैम। अब उनका नाम सुनने में क्या चिढ़न है? प्रियंका भारती, अरे हमको चिढ़न होगा, हमको तो गर्व है कि सबसे वंचित तबके की महिला वहां पहुंची। और हाँ, उनके बारे में बोलने क्यों नहीं दे रही हैं मायावती जी के बारे में? क्योंकि आप बार-बार बोलने नहीं दे रही हैं, बोल रही हैं। वो बहुत बड़ी नहीं है, वो सर्व समाज की नेत्री है। सर्व समाज की नेत्री हैं, तभी वो CM बनी 2007 में 207 सीटें जीतकर। प्रियंका भारती जी, लेकिन वो दलित महिला हैं, उनकी ओर से खुद बातें कही जाती हैं, उनकी ओर से खुद प्रियंका भारती जी। अब मायावती जी का नाम ले लो तो आप लोग चिढ़ने लगती हैं क्योंकि मायावती सरकार का समर्थन कर रही है। मायावती सरकार का समर्थन कर रही है तो आप लोगों को दिक्कत होगी। प्रियंका भारती जी, बहन मायावती जी को आपने दलित नेत्री कहा, इसलिए मुझे तकलीफ हुई। वो सर्व समाज की नेत्री, बिल्कुल सर्व समाज की नेता हैं, लेकिन वो दलित समुदाय से आती हैं कि नहीं आती हैं? ये कहेंगे हम कि दलित समुदाय से आती हैं, बिल्कुल, इसीलिए तो सबसे वंचित तबके से आती है, सबसे मजबूत हैं बहन मायावती। तो वो कह रही है सरकार। लेकिन हाँ, जब आपने सवाल पूछा, चित्रा जी आपने सवाल पूछा खाली मीसा भारती जी दिखती है, कुछ भी बोलना है, नहीं, हमको अनीता देवी महतो जी भी दिखती हैं, जिनको हमने 6 लोगों को हमने टिकट दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में। भाजपा ने कितना दिया था? 0।
किसने महिलाओं को टिकट दिए थे? ये लोग। हमारे यहाँ तो अर्चना रविदास को हमने टिकट दिया। हम तो सर्व समाज की बात करते अरे हैं। जीता कौन? जीता कौन? मीसा भारती उस सीट से दिया गया जहां पर वो जीत सकती हैं। लालू यादव किसके लिए प्रचार करने जाते हैं? मीसा भारती के लिए। प्लीज मैडम, ये इतना रोना मत रोइए, ये इतना रोना मत रोइए। जब भी आपको दलित महिला, ओबीसी महिला की बात आती है तो परिवार के लोगों को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये तो कोई बात नहीं होगी ना प्रियंका भारती जी। कितना रोना रोती है। जीता कौन? जीता कौन? जीता कौन? जीता कौन? लड़ाई लड़ते हैं तभी हम कह रहे हैं ना चित्रा जी। कौन सी लड़ाई है? आपकी महिलाओं की लड़ाई आप लड़ रही हैं। ये कौन सी लड़ाई है जो आप लड़ रही हैं? महिला विरोधी बातें कर रही हैं आप। महिला विरोधी बातें कर रही हैं आप सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा। पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में मत कीजिए ऐसा। अरे कंगना रनौत का भी संघर्ष रहा है प्रियंका भारती जी। क्या कंगना रनौत बिना माता पिता के सहयोग के जाकर मुंबई में उसने फिल्मों में काम करके अपनी बड़ी जगह बनाई है? कंगना रनौत से क्यों चढ़ना इतना? कंगना रनौत से चढ़ना, हर किसी से चढ़ना है, हर किसी से चढ़ना है। कंगना रनौत ने अपने बल पर अपनी जगह बनाई है, आपके सपोर्ट के चलते नहीं बनाई है, न अपने परिवार के चलते। प्लीज, मुझे कंगना रनौत से कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन किसी के संघर्ष को नकारना नहीं चाहिए। किसी के संग उनका पिता नहीं थे वहां पर बॉलीवुड में, पिता नहीं थे वहां पर बॉलीवुड में। इतना रोना रोती हैं भाई आप लोग। महिलाओं को आवाज देने की बात आ रही है, मुंह बना बना के ऐसी बातें कर रही हैं। हद है। मैं कह रही हूँ कि मैं आपको लोकसभा में देखना चाहती हूँ। 33% आरक्षण मिले, आप मेरे ऊपर बरसने लगती हैं प्रियंका भारती जी। मैं तो यही कह रही हूँ ना, भटकना नहीं है इधर उधर। ये मौका बार बार नहीं आएगा प्रियंका भारती जी। चित्रा जी, हम काहे के लिए आप पे गुस्सा होंगे? हम तो ये भी चाह रहे हैं कि आप भी सदन में पहुंचे, लेकिन चित्रा त्रिपाठी अगर चित्रा त्रिपाठी सदन में पहुंचे तो साथ ही साथ कोई चित्रा पासवान, चित्रा मुर्मू, चित्रा पाल, चित्रा यादव, चित्रा महतो, चित्रा जितने भी दलित तबके से आदिवासी तबके की महिलाएं वही बची। और मैं समझती हूँ, मैं तो मानती हूँ कि आप इसमें हमारे साथ होंगी कि जो वंचित तबके की महिलाएं उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। प्रधानमंत्री कल कह रहे थे कि मैं ओबीसी, सॉरी अति पिछड़ा, कल तो बोले अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, तो ओबीसी महिलाओं से क्या समस्या है? क्या अभी यूएन का रिपोर्ट कोई कोट कर रहा था? यूएन का रिपोर्ट तो ये भी है ना कि कास्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं का मोर्टेलिटी रेट होता है। दलित महिलाएं 15 साल कम जीती हैं अपर कास्ट की महिलाओं से। ये रियलिटी नहीं है। हर दिन 10 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। कौन सी रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 10 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है? उठा के देख लीजिए, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है और ये भयावह आंकड़ा है। यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कोटा विद इन कोटा कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो जेडीयू प्रवक्ता से ही पूछना चाहूंगी, शरद जी को भूल गए कि आप कह रही हैं कि शरद जी गलत थे जब उन्होंने कोटा विद इन कोटा की मांग की थी? या फिर ये संजय झा जी की जेडीयू है जो नहीं मानती है कि महिलाओं में भी सब क्लासिफिकेशंस हैं? जब जाति के साथ इस देश में पुरुष पैदा होते हैं तो महिलाएं बिना जाति कैसे पैदा हो सकती हैं? आज तो कोई भी क्या ये देश ये बात मानने से इनकार कर देगा कि महिलाओं के शरीर को युद्ध का मैदान बना दिया जाता है और कई बार महिलाओं का बलात्कार सिर्फ इसलिए होता है जो बातें आप कह रही हैं मैडम, कोई ऐसा आंकड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एनसीआरबी का जो ये बताता हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। महिलाओं के खिलाफ जो रेप के मामले हैं वो थमने चाहिए और महिलाओं के खिलाफ रेप के मामले में भी हमें अगड़ा पिछड़ा, ये जाति वो जाति, कौन कैसा है, इसको कम से कम नहीं देखना चाहिए। रेप एक जघन्य अपराध है, वो किसी भी महिला के साथ हो उसका दंड बहुत कठोर होना चाहिए और इस पर हम जैसी महिलाओं को कम से कम ये अगड़ा पिछड़ा और दलित, इस पर ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि जब लालू जी को मौका मिला था एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो मीसा भारती का भी उदाहरण दे रही हैं, उस पर टिप्पणी आपकी प्रियंका भारती जी। मेरा सवाल तो ये है कि सबको मीसा भारती जी दिखती हैं, पिछड़े तबके से आती हैं, श्रेयसी सिंह नहीं नजर आती है, आसमान से उतरी है। सही बात है। और उसके बाद अभी ये बांसुरी स्वराज, आसमान से उतरी हैं ये महिलाएं। कहां से आई हैं ये महिलाएं? दलित पिछड़ी महिला आगे बढ़ गई तो वो नजर आता है, ये महिलाएं नहीं नजर आती हैं। हमारा इसीलिए कोटा विद इन कोटा का मांग है कि जो महिलाओं को कभी कुछ नहीं मिला, जो खेतों में उतरती हैं तो ठूठ करता है उनके पैरों में, उनका दर्द पहुंचाने वाला कोई सदन में हो जिसको वो बातें पता हो, तब वो जाके अगर बीज का दाम भी बढ़े तो वो बताए। जो ईंट के भट्टे में काम करती है अपने पीठ पर बच्चे को लाद के, वो वहां पहुंचे तब बताए कि ये दर्द क्या होता है। उसके लिए उस हिसाब से पॉलिसीज का निर्माण हो। जो जिया नहीं, जिसने एक्सपीरियंस किया नहीं, जो इस तरीके से दुख दर्द पीड़ा सहा नहीं, आगे क्या होगी, गुस्सा क्या होगा? इसीलिए तो आज भी अब कब अखबार उठा के देखे ना, जब सदन चलता है न्यूज में आता है कंगना रनावत जी का साड़ी का फाउल ऐसा था, स्टेलेटो पहना था या हील पहना था। अरे आप वही देखते हैं, इस वजह से आता है प्रियंका भारती जी। एक रिदम होता है सोशल मीडिया का, प्रियंका भारती जी किसी चैनल पर नहीं चलता है,
सोशल मीडिया में चैनल की तो यूट्यूबर मैंने चलाते बात ही नहीं हैं, की। यूट्यूबर चलाते हैं, चैनल अब की आप तो मैंने देखने बात वही ही नहीं जाती की हैं चित्रा प्रियंका जी। भारती जी। मैंने अब आप न्यूज़पेपर कंगना की रनौत का पिक्चर्स की बात साड़ी की है। देखने जाती है तो कोई क्या करेगा? उन्होंने कल जो भाषण दिया है आपको याद है? आपने नहीं देखा होगा, मैंने मैंने देखा तो है। देखा। हाँ, मैंने देखा, अच्छा भाषण इसीलिए दिया मुझे है, चटुकारिता अच्छा नजर आई। भाषण दिया है, अच्छा भाषण दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी नारीवाद के सबसे बड़े सशक्त प्रणेता है। कैसे होंगे? जो व्यक्ति प्रज्वल रेवन्ना के कंगना बारे में रनौत से बताया कि इतनी दिक्कत और क्यों हो तरह गई तो मेरी प्रियंका बात भारती जी? होंगी, कंगना वो रनौत का होंगी। तो कोई खानदान का भी नहीं है, ना पॉलिटिक्स में है ना उधर बॉलीवुड में है। कंगना से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? नहीं, उनसे दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमको बस उनके साथ परिवार का साथ कोई आदमी बॉलीवुड में है, ना उनके परिवार का कोई आदमी लोकसभा राज्यसभा में है। कंगना रनौत इतनी चर्चा का विषय क्यों बनी? और प्रियंका भारती जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तेज प्रताप यादव जी का मैंने इंटरव्यू किया था, कल उनका जन्मदिन भी था। वो सबसे बड़े फैन है कंगना रनौत के, तेज प्रताप यादव जी। वो क्या उनके जैसा एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता है? चित्रा जी, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि उनके साथ साथ वो महिलाएं भी नहीं, पहुंचे प्रियंका जिनको भारती जी, प्रतिनिधित्व नहीं प्रियंका मिला। भारती जी, उस उनका महिला हक का नहीं अपना है। संघर्ष है। वो बहुत कम 200-400 संघर्ष रुपए है, लेकर वो दलित मुंबई महिला का भी पहुंची अपना थी। संघर्ष है। प्रियंका भारती जी, पिछड़ी ऐसी महिला का टिप्पणी भी नहीं अपना करनी संघर्ष चाहिए है। कि अगर किसी खाली महिला का भी कोई अपना महिला संघर्ष सवर्ण है। जाति से ताल्लुक रखती पीली हो महिला तो का भी उसके अपना संघर्ष को संघर्ष हम है। कमतर आंकें, ये बहुत गलत बात है प्रियंका कमतर भारती आंकने जी। की ये बात बहुत ही गलत नहीं है, बात है चित्रा जी, प्रियंका आप भारती गलत जी, उसको ये portray बहुत कर गलत रही बात है हैं। प्रियंका आप भारती जी। समझने की आप कोशिश भी नहीं लगातार कर रही कंगना हैं। रनौत को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रही हैं क्योंकि वो सवर्ण वर्ग से आती हैं। आपको उनके नहीं, अंदर बिल्कुल जाति नहीं, देखनी है, बिल्कुल नहीं। उस महिला आप का क्यों संघर्ष। नहीं आप हमारा 4 बार कोटा कंगना कोटा रनौत का नाम ले को चुकी, support कर वो रही क्या हैं। साड़ी देख रही हैं क्यों आप? नहीं कंगना support रनौत, कर रही हैं? मैंने साड़ी पहन रखी है क्यों नहीं बिहार हमारे की, साथ खड़ी मुझे हैं? बहुत, आज मैंने नई साड़ी पहनी क्यों है, नहीं हमारे बहुत साथ सारी खड़ी हैं? महिलाएं इस साड़ी में दिखाई दे क्यों रही नहीं दलितों है। ये को तो देखना खुशी की चाहते बात है हैं ना, सदन में? अच्छी साड़ी क्यों पहने, नहीं अच्छी पिछड़ों को साड़ियां देखना फ्लॉन्ट चाहते करें। हैं सदन में? ये महिलाएं जो आप साड़ियां खड़ी बनाती हैं, हैं। अच्छी बात है, बिक्री होगी, चित्रा जी, लेकिन हम चित्रा किसी जी। महिला को इसलिए नकार दें क्योंकि चित्रा वो जी। सवर्ण तबके से ताल्लुक रखती है नहीं, और हम बिल्कुल उस पर नहीं, कुछ भी बोलते बिल्कुल रहे। नहीं। प्रियंका इसीलिए भारती जी, मैंने अभी कहा इतने कि बुरे चित्रा दिन नहीं आए हैं, जी, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, और ये बहुत गलत तरीका है प्रियंका भारती जी। आप अपने लिए जितना सम्मान उम्मीद करती हैं, दूसरा किसी भी जाति वर्ग से ताल्लुक रखता हो उसके संघर्ष को कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।